कम स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, अर्थात धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। बच्चों, धातु होता है मेटल और अधातु होता है नॉन मेटल। ठीक है बच्चों। धातु की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि धातु में चमक होती है। धातु चमक होती है और ये कठोर होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे पदार्थ से आप सभी जानते होंगे। तो क्या होता है बच्चों कि आयरन यानी लोहा चमकदार एवं कठोर होता है। तो बच्चों, हम धातुओं को अंतर कैसे करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है या अधातु है। तो इसे हम पहचानने के लिए इसके क्या करेंगे, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम इनको अलग अलग पहचान करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके भौतिक गुणों के आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं। तो चमक एवं कठोरता धातु का क्या है, भौतिक गुण है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि लोहार फावड़ा, बेलचा, कुदाल आदि चीज़ें बनाता है, ये आप सभी जानते हैं। उसमें क्या करता है, वो लोहे को पीट कर एक पतली चादर में परिवर्तित कर देता है। तो क्या होता है, उसका आकार चेंज हो जाता है। फिर उसकी क्या करता है, उसको एक पतली सी शीट बना लेता है। फिर वो उससे कोई भी रूप दे सकता है। यानी वो क्या कर सकता है, उससे कोई भी औजार बना सकता है। जैसे कि आपका कुल्हाड़ी है, फावड़ा है, बेलचा है, तो वो उसको काट के, जो उसने शीट पतली बनाई है, उसको काट कर किसी भी औजार का कोई भी रूप दे सकता है। तो बच्चों, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर हमने एक शीट में परिवर्तित किया, तो उस गुण को क्या कहते हैं, वो गुण क्या कहलाता है, आघातवर्धनता। क्या कहलाता है, आघातवर्धनता। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अगर हम लकड़ी लें और उसे पीटें तो क्या होगा बच्चों, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी क्या है, अधातु है। ठीक है। तो धातुओं का वह गुण दूसरा भौतिक गुण आता है हमारा तन्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो गुण क्या कहलाता है, तन्यता। तो तन्यता के गुण से हम पहचान करेंगे कि ये धातु है या अधातु है। अब हमारा तीसरा भौतिक गुण आता है ध्वनि का गुण। ठीक है बच्चों। अब आपने कभी मंदिर गए हैं तो मंदिर में क्या आपने लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? नहीं देखी ना। तो क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बच्चों, धातुओं से बनी वस्तुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो वो एक निनाद ध्वनि अर्थात रिंगिंग साउंड उत्पन्न करती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, हम उदाहरण के द्वारा इसको हम समझाएंगे। जैसे कि आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है और दूसरा धातु से बना हुआ है। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों डिब्बों पर अगर आप किसी चोट करेंगे, किसी लोहे की चीज़ से चोट करेंगे, तो क्या होगा, जो डिब्बा धातु का बना है उसमें गायन ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वो क्या है, ध्वनिक। क्या कहलाता है, वो ध्वनिक। तो बच्चों, धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है। तो हम धातु और अधातु में इस क्रियाकलाप के द्वारा अंतर कर सकते हैं। तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये पदार्थ जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे कठोर है, चमकीले हैं, आघातवर्धीय है, तन्य है, ध्वनिक है तथा ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। तो ये गुण किस में होते हैं, ये गुण होते हैं धातुओं में। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये इसके धातुओं के उदाहरण हो गए। और इसके विपरीत कोयला, सल्फर क्या है, ये पदार्थ नरम है और दिखने में भी कैसे होते हैं, मलिन होते हैं। और ये हथौड़े की हल्की सी चोट से ही टूटकर चूरा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ध्वनिक नहीं होते, अर्थात इसमें ध्वनि नहीं होती है। और ऊष्मा और विद्युत के ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी इसमें ऊष्मा और विद्युत आसानी से संचरित नहीं होती। और ये क्या कहलाते हैं, ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। अब इसमें बच्चों एक अपवाद भी आता है, हर चीज़ में एक अपवाद ज़रूर होता है। तो इसमें अपवाद क्या है
जैसे मरकरी यानी पारा एक धातु है, लेकिन ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये अपवाद है। तो बच्चों धातु, ये सारा क्या था हमारा, धातु के भौतिक गुण थे, जिसके आधार पे हमने इसको धातु और अधातु को आपस में अंतर स्पष्ट किया। अब दूसरा गुण हमारा क्या आता है, अब दूसरे किस आधार पर हम इनको अलग अलग इनको छाटेंगे कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। तो पहले तो हमने भौतिक गुण के आधार पर इनको अलग अलग समझा। अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक गुण के द्वारा हम धातु और अधातु में किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। तो इसके रासायनिक गुण में सबसे पहला आता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो बच्चों सबसे पहले हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाए कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो बच्चों आपने देखा होगा आयरन यानी लोहा, लोहे में जंग लग जाता है, तो आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है। वो जंग क्यों लगता है, तो बच्चों वो जंग लगता है, लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कर लेता, इससे उसमें जंग लग जाता है। अब हम इस जंग लगने की प्रकृति को भी जांचेंगे कि जंग कैसे लगता है। तो लगभग हम क्या करते हैं, 1 चम्मच जंग इकट्ठा करेंगे और उसे हम थोड़े से जल में घोलेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जंग विलयन में कैसे किस रूप में रहता है, एक निलंबन के रूप में, निलंबन। ठीक है बच्चों, अब हम इस विलयन का परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, नीले और लाल लिटमस पत्र से हम इसका परीक्षण किससे करेंगे, हम नीले और लाल लिटमस पत्र से हम इसका निरीक्षण करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो लाल लिटमस था वो क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक है बच्चों, अभी हम अधातुओं की भी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो उसमें क्या होगा कि सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाला क्या होगा, जब हमने इसकी ऑक्सीजन से जो अब अधातु है, अब उसकी भी हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, तो क्या होगा उसमें हमने सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, तो उसमें जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं यानी जल में घोलते हैं, तो फिर क्या होता है, तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल इसकी पहचान भी हम लाल और नीले लिटमस से करेंगे, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है बच्चों, और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये इसमें अंतर है। अब दूसरा हमारा आता है जल से अभिक्रिया, जिससे अभिक्रिया जल से अभिक्रिया। अब हम इसमें जल से अभिक्रिया कराएंगे धातु और अधातु को। तो जल से अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है और अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए देखो आयरन क्या करता है, वो जल से धीमी अभिक्रिया करता है, और सोडियम क्या करता है, जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। और जो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या है, अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करते। ठीक है बच्चों, तीसरा आता है अम्लों से अभिक्रिया। अब हम अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे धातु और अधातु की। तो धातु और अधातु अम्लों में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। कि किस तरह से करते हैं, जैसे अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, जो धातु होते हैं वो अधातु से अम्लों में विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, और जो अधातु है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, अधातु तो अम्लों से क्रिया नहीं करते और धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब आता है हमारा, इस तरह से हमने इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हमने धातु और अधातु की पहचान करी। अब आता है हमारा इसका उपयोग कि धातु और अधातु हमारे किस उपयोग में आते हैं। तो बच्चों ये हम जानते हैं, धातुओं का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका उपयोग हम मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक सामान, खाना बनाने के पात्र, जल, बॉयलर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा अधातु। अधातु का हमारा क्या उपयोग होता है। अधातु जो होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। और अधातु जिनका उपयोग क्या और किस चीज़ में हम करते हैं, उर्वरकों में, पौधों की वृद्धि के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और पटाखों के रूप में भी अधातु का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये आज आपने धातु और अधातु के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरा चैप्टर आज ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसके नोट्स बना लीजिए।